नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बोर्ड के रिजल्ट जारी हो गए हैं। रिजल्ट आने के बाद सफल छात्र छात्रा खुशी मना रहे, वहीं कई असफल छात्र छात्रा मायूस हैं। कुछ तो इस रिजल्ट को अंतिम रिजल्ट मानकर प्राणघातक कदम उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। असफलता से कोई भी छात्र छात्रा निराश न हो, जीवन बहुत बड़ा है। एकता न्यूज़ भी ऐसे छात्रों से अपील करती है कि जीवन में बहुत राहें हैं जो मंजिल तक पहुंचाएगी। कम या ज़्यादा अंकों की तुलना अपने भविष्य से ना करें। अभिभावक भी अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर उन्हें प्रोत्साहित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। बता दें कि रिजल्ट आने के बाद धमतरी जिले में 2 इस तरह के मामले आ चुके हैं। छात्रों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। एक छात्र की मौत भी हो गई है। इसी हफ्ते पुरी निवासी कक्षा 12वीं के छात्र ने परीक्षा में असफलता के चलते मौत को गले लगा लिया। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा कदम उठाना बिल्कुल गलत है। मुझे पता चला कि मेरे गांव का एक जो बच्चा है कक्षा 12वीं में पढ़ता था, कल उनका परीक्षा का परिणाम आया और वो 2 विषयों में असफल रहा, सप्लीमेंट किया गया था। तो उनके परिवार के द्वारा उनको बहुत समझाया गया कि अभी और मौका है और तू किसी प्रकार से माने डिप्रेशन में मत रह, हम सब संभाल लेंगे और तुमको फिर पढ़ाएंगे करके। और क्योंकि वो मजदूर परिवार से संबंध रखता है और पता नहीं बच्चे को इतना समझाने बुझाने के बाद आज सुबह जब उनके माँ बाप रोजगार गारंटी के काम में गए थे तो घर के उनके और भाई जो रात को उनको समझाया था उनके द्वारा पुनः उनको पता किया गया कि लड़का ठीक ठाक है कि नहीं करके। तो बार बार मोबाइल किया, 2-3 बार, तो फ़ोन नहीं उठाने पर वो घर में गया कि कहाँ है करके, तो वहाँ देखा तो बच्चा फांसी साड़ी का फंदा बना करके झूल गया था। सुसाइड नोट वगैरह भी छोड़ा है ऐसा? नहीं, सुसाइड नोट तो नहीं छोड़ा है, लेकिन उनके परिवार के आधार पे और जो बच्चा जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो बता रहा है कि हम लोगों के द्वारा समझाया गया। उनके बड़े पिता जी के द्वारा भी लोगों के बीच में बोला कि हम उसको 2 घंटे तक का करीब कल उनको समझाया और उनका जो बड़ा भाई जो पढ़ा लिखा है उन्होंने भी कहा कि हम समझाएँ हैं उसको। पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में अब बच्चा सामान्य रहा है, फिर भी जो मेहनत किया रहा होगा तो उसकी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आया, तो उससे वो बच्चा हताश हो गया और हताशा में ये कदम। ग्रामपुरी में एक सूचना मिली है कि दिवाकर साहू, पिता का नाम थानूराम साहू, जिसकी उम्र 17 साल है, वो कक्षा 12वीं का छात्र था और किसी कारणवश उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी परिवारजन शोकाकुल हैं, उनसे विस्तृत कोई कथन या कोई ऐसा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। जैसे ही उनसे बयान या दर्ज होगा उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इधर मगरलोड थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को ग्राम खैरझिटी में कक्षा 10वीं की छात्रा ने परीक्षा में फेल होने पर जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल छात्रा खतरे से बाहर है। मामला है छात्रा का, क्या है पूरा मामला? मंगलरोड थाने क्षेत्र में एक छात्रा द्वारा सुसाइड को अटेम्प्ट किया गया है, जिसमें जहर पीकर कोशिश कर रहा था, जिसमें उसके घर वाले सही समय में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं और उसका इलाज चल रहा है और फिलहाल वो स्वस्थ है। सर कौन सी क्लास की छात्रा है ये? 10वीं क्लास की छात्रा है और उसके द्वारा थोड़ा सा मानसिक रूप से परीक्षा को लेके टेंशन में था, जिसमें वो अटेम्प्ट किया है। छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसे कदम उठाने को लेकर जिला अस्पताल की मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर प्रीति चांडक ने कहा कि रिजल्ट आने के बाद छात्र छात्रा बिल्कुल भी टेंशन न ले, धैर्य से काम ले, जीवन अनमोल है। नमस्कार, मैं प्रीति चांडक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धमतरी। आज छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं। किसी के चेहरे पे खुशी तो किसी के चेहरे पे मायूसी झलक रही है। 10वीं और 12वीं के ऐसे बच्चे जिनके अंक कम आए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वे मार्क्स इज़ जस्ट अ नंबर, अंक आपकी ज़िंदगी से बड़े नहीं हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि आज जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनका भी एकेडमिक परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पुअर रहा था, फिर भी उन्होंने आज एक अपनी अलग पहचान बनाई है। साथ ही अभिभावक ध्यान रखें कि परीक्षा परिणाम आपके बच्चे के करियर का अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। उन्हें
आपको समझाना होगा कि परिणाम ही सब कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके आप बच्चों को पॉजिटिव वातावरण दें, बेहतर व्यवहार करें, उनकी तुलना किसी भी अन्य बच्चों की से ना करें। परिणाम चाहे कोई भी हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक, उन्हें सपोर्ट करें। उन्हें दोष देने के बजाय या असक्षम, आलसी का टैग लगाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें कि आपके बच्चे ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। पिता को चाहिए कि वो बच्चों के लिए सकारात्मक रहें, ताकि उन्हें महसूस हो कि आगे पूरा जीवन है और उन्हें आगे की योजना बनानी चाहिए। जब माता पिता बच्चों पर दोषारोपण करते हैं तो उनके शब्द और कार्य कहीं न कहीं उन पर स्थायी प्रभाव छोड़ देते हैं, जिनके कारण अवसाद या चिंता जैसे गंभीर समस्या निर्मित होने की संभावना रहती है। माता पिता को चाहिए कि ऐसी अवस्था में वो किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर परामर्श लें। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के जिला चिकित्सालय में स्पर्श क्लिनिक संचालित हैं, जहां निःशुल्क परामर्श दी जाती है। अगर आप जिले हैं तो धमके जिला चिकित्सालय नंबर 100। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।